गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो बेटा मैं इस जो चैप्टर को कराऊंगा इस चैप्टर को। हमारी बुक है आर.एस. अग्रवाल। मैं अपनी ये वाली बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ। पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद बुक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। तो मैं कहने लगूं कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसका लेते हैं हम 10 का और 20 का एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। अब ये 20 जो हमने एलसीएम लिया है, ये होता है हमारा टोटल वर्क। क्या होता है ये हमारा टोटल वर्क। अब 10 से डिवाइड किया, 10 दूनी 20, यहाँ पे आया 2, और 20 से डिवाइड किया, 20 एकम 20। अब ये 2 क्या है और 1 क्या है? ये 2 और 1 है इन दोनों की कैपेसिटी, मतलब कार्य क्षमता। ये ए की कैपेसिटी कितनी है? 2, और बी की कैपेसिटी कितनी है हमारी? 1। इसका मतलब है कि यदि हमारा टोटल काम 20 यूनिट है तो ए जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा? वो हमारा 20 यूनिट काम कर देगा। आगे है हमारा कि बी जो है काम वो 20 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना है हमारा? 20 यूनिट। तो एक दिन में कितना काम करता है? वो 1 यूनिट काम करता है। और जब हम देखें तो इनका जो टाइम का है, जो इनका टाइम का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 10:20। जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है कि ए लेता है 10 दिन और बी लेता है 20 दिन। और इनकी कैपेसिटी का जो रेशो है वो कितना निकला है हमारा? 2:1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। मतलब यहाँ पे है 1:2 और यहाँ पे है 2:1। तो हमें एक बात पता चलती है कि टाइम का और कैपेसिटी का जो रेशो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। टाइम का जो रेशो है वो कितना है? 1:2, और कैपेसिटी का जो रेशो है वो कितना है हमारा? 2:1। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। अब ए और बी दोनों की कैपेसिटी कितनी है? दोनों लग गए हैं काम पे, दोनों लग रहे हैं। ये 2 काम कर देता है और ये हमारा 1 काम कर देता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में जो टोटल काम करेंगे वो कितना काम करेंगे? 3। और 3 के हिसाब से 20 काम को कितने टाइम में कर देंगे? टोटल काम कितना है हमारा? 20 यूनिट। और एक दिन में कितने यूनिट करते हैं? वो 3 यूनिट। तो ये जाएगा 3 × 18 और कितना बचेगा? 2 और बटे कितना? 3। इतने दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बुक की तरफ। अब बुक में पहला क्वेश्चन देखते हैं, आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये आर.एस. अग्रवाल की बुक चल रही है बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 12 दिन में। और आगे कह रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब एक क्या है? ए और एक है हमारा बी। तो बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। जब परसेंटेज में बात चलती है तो मैं कह रहा हूं कि यदि ये 100% है तो ये 60% अधिक कार्यकुशल है। अधिक मतलब 100 से भी 60 और ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 160%। यदि ये 100 काम करता है तो ये कितना करता है हमारा? 160। अब यहां से इनका रेशो निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 108। इसका मतलब है कि ए जो है 5 काम करता है एक दिन में, और ये कितना काम करता है हमारा? 8 काम करता है। अब ए जो है टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है? 12 दिन में समाप्त कर देता है। और एक दिन में काम कितना करता है? 5 काम करता है। जब एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में इसने कितना काम किया होगा? तो यहां निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क। और टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बराबर होता है डेज और गुणा क्या? कैपेसिटी। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा? टोटल वर्क निकल जाएगा। अब डेज कितने हैं? 12 दिन। और एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारा? 7। मतलब टोटल वर्क जो है वो कितना है? 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अब काम कितना है हमारा? टोटल 60। अब करेगा कौन? बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है हमारा? 8। तो 8 के हिसाब से इसको कितने दिन लग जाएंगे? 8 पंजे 40, 8 47, 8 सत्ते 56। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 4 और बटे कितना? 8। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 सही 1/2 डेज। 7 के साथ क्वेश्चनों को नोट करते चले, ठीक है। और कोई भी
क्वेश्चन में डाउट हो तो मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो व्हाट्सएप पे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, द ब्रिलियंट ऑफ कॉस्मोस, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसको 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब 10 और 15 का लेते हैं हम क्या एलसीएम, तो कितना आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30। बेटा इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये बार बार कहता है कि एलसीएम होता क्या बेटा? एलसीएम वह संख्या होती है जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, ठीक है। कोई भी एक यहाँ पे हम ऐसी संख्या ले सकते हैं जो 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, ऐसी संख्या लेंगे, और जो दोनों से कटेगी वो क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 दूनी 20, और 15 से डिवाइड करेंगे 10 तिया 30, सॉरी, तो ये कितना आएगा हमारा 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब ये 3 और 2 क्या है? ये 3 है ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी कितनी है हमारी 2। यदि ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे, और टोटल वर्क है कितना हमारा 30। तो वो कह रहा है कि दोनों मिलकर ए प्लस बी टोटल वर्क कितना है 30, और कितना काम कर देंगे एक दिन में 5, तो 5 के साथ कितना दिन लेंगे ये 6 दिन में हमारा कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर दोनों करते हैं, मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर देते हैं? 15 दिन में। और आगे कह रहा है बेटा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? अब बी कितने दिन में कर रहा है बेटा? बी कर रहा है हमारा 20 दिन में, और हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 15 का और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब ये 3 क्या है? ये 3 है बी की कैपेसिटी, और ये 4 क्या है? ये 4 जो है ए और बी दोनों की कैपेसिटी है। यदि ए और बी दोनों की कैपेसिटी 4 है, और हमको पता है कि बी की कैपेसिटी कितनी है 3, तो जब बी की कैपेसिटी 3 है तो इसकी कितनी आ जाएगी हमारी 1 कैपेसिटी आ जाएगी। अब एक यूनिट टोटल वर्क है हमारा 60 यूनिट, और एक दिन में कितना काम करता है ये हमारा 1 यूनिट, तो ए जो है कितना टाइम लेगा? टोटल वर्क हुआ 60, और एक के हिसाब से कितने दिन ले लेगा ये हमारा 60 दिन, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। अब एक तपस है और एक कौन है? मिहिर। क्वेश्चन में कह रहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, जिससे भी कहता है से या जिसका भी कहता है का, उसको ही मानते हैं हम क्या 100% क्या 1 मानते हैं। अगर तपस मिहिर से, इससे मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि ये 1 करता है तो ये 2 करता है। अब कह रहा है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? यदि ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, मतलब तपस और मिहिर दोनों मिलकर कितना टाइम लेते हैं? ये 12 दिन का टाइम लेते हैं, 12 दिन का। अब ये कितनी यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। ये कितनी यूनिट काम करता है? 1 यूनिट। जब ये दोनों लग जाएंगे तो कितनी यूनिट काम करेंगे एक दिन में? 3 यूनिट। एक दिन में करते हैं 3 यूनिट काम, तो 12 दिन में कितना यूनिट करेंगे? हमारा टोटल वर्क अभी बताया था मैंने। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? यदि कैपेसिटी की और डेज की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या बन जाएगा हमारा टोटल वर्क? तो यह आ जाएगा 12 गुणा कितना 3, 12 दिया 36। हमारा टोटल वर्क आ गया कितना 36। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तपस जो है उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। अब तपस का पूछ रहा है, हमारा टोटल वर्क है कितना 36, और तपस जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट के हिसाब से कितना टाइम लगेगा उसको? 18 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में
तथा B अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है, तथा B इसे 15 दिन में पूरा करता है। और आगे बोल रहा है B अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। B ने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया और कार्य करके छोड़ दिया शेष कार्य को A अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब B ने क्या किया? 10 दिन काम किया और 10 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अब 10 दिन काम करने के बाद जो शेष कार्य बचा, पूछ रहा है कि उस कार्य को A अकेला कितने टाइम में करेगा। अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। अब 18 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 90। 18 पंजे 90, 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90। अब ये 5 क्या है? ये है हमारी A की कैपेसिटी और B की कैपेसिटी कितनी है? 6। अब इसका मतलब हुआ कि B एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। कितना काम करता है? 6 यूनिट। और टोटल वर्क कितना है हमारा? 90 और 90 यूनिट। अब ये 10 दिन तक काम किया इसने, तो एक दिन में जब 6 करता है तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? 10 6 60। इसने 60 यूनिट काम कर लिया है। टोटल वर्क था कितना? 90। 90 में 60 हमारा हो गया, तो वर्क बचा कितना हमारा? 30। अब इस 30 वर्क को कौन करेगा? A एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 5 के हिसाब से शेष कार्य को करने में कितना दिन लेगा? वो 5 शाम 30, मतलब 6 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नोट भी करते चले, मैं जल्दी रखने कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है A एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, B इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा C इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब हमसे कह रहा है कि A किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, B इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, और C इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया था हमको कि A किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है, मतलब टोटल वर्क दे रखा है ना कि टोटल वर्क जो करता है वो 18 दिन में करता है, और B भी जो टोटल वर्क करता है वो कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो हम यहाँ देखेंगे कि A जो है टोटल वर्क कितने दिन में करेगा। 1/2 का मतलब आधा। यदि A आधा काम 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। अब ये 10 आया कैसे? इससे करो इसको डिवाइड और इसकी करो इसमें मल्टीप्लाई। 1 से डिवाइड करोगे 5 को तो कितना आएगा? 5 और 5 दूनी 10। या मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 5 को डिवाइड कर लो 1/2 से। अब ऐसे ही इसको करोगे तो कितना आएगा? 3 3 9 और 5 3 15। तो टोटल वर्क कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ये कितना आ जाएगा? 2 से काटोगे इसको, 2 4 8 और 4 3 12। अब 10 15 और इसका एलसीएम 12 का एलसीएम लोगे कितना आएगा हमारा? 60 आ गया एलसीएम। अब ये हो जाएगा 10 6 60, 15 चौका 60 और 15 चौका सॉरी और 12 पंजे 7। इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, B एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और C एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और टोटल वर्क है कितना हमारा? 60 यूनिट। अब वो कह रहा है कि हमसे A B C तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब टोटल कार्य है कितना? 60 यूनिट। अब देखते हैं तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 6 4 10 5 15। एक दिन में तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं, तो 15 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा इनको? 15 चौका 60। 4 दिन में हमारा कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि A और B किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A और B किसी कार्य को कर सकते हैं कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे कह रहा B अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। B अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। B अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा, इसके पश्चात A अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। अब B ने जो काम किया है कितने दिन किया है? B ने 4 दिन काम किया है, और 4 दिन बाद क्या हुआ? B चला गया, और कौन आ जाता है? हमारा A आ जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम लिया कितना आ जाएगा हमारा? 24। तो 8 या 24 और 12 दूनी 24। अब ये 2 क्या है? 2 है हमारी B की कैपेसिटी, मतलब कार्य क्षमता।
और ये 3 क्या है, ये 3 है हमारी ए बी दोनों की कार्यक्षमता। अब ए बी की तो कार्यक्षमता 3 है और बी की कार्यक्षमता हमारी 2 है। यदि इसकी 2 है तो इसकी कितनी होगी, फिर 1 होगी। अब बी जो है 4 दिन काम करता है, कितने दिन काम करता है, 4 दिन, और 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब बी एक दिन में जब 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना किया होगा इसने, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 काम किया होगा। टोटल काम था कितना हमारा, 24 यूनिट, और 24 यूनिट में से हमारी 8 यूनिट तो हो गई, तो कितना बचा, 24 माइनस 8, तो कितना बचेगा हमारा, 16 यूनिट काम बचा। अब शेष कार्य को एक कितने टाइम में करेगा, अब एक कितना काम करता है हमारा, 1 यूनिट काम करता है, तो 1 के हिसाब से एक कितने टाइम ले लेगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा हमारा, 16 डेज। तो ए जो शेष कार्य को समाप्त करेगा वो कितने दिन में करेगा बेटा, 16 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से 50% अधिक हो, जिससे भी कहता है से या जिसका भी कहता है का, उसको क्या मानते हैं, 100% या 1 मानते हैं। अब यहां पे कह रहा है ए से 50% अधिक है, किससे, ए से, तो ए को ही क्या मानूंगा मैं, 100%। अब ये 50% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150, ये हो जाएगा 20, इसको काट लेते हैं, 50 गुनी 100 और 50 दिया 150, मतलब इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी, 2, और इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। अब ए जो है एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, और ए एक दिन में काम कितना करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो यहां से निकल जाएगा क्या हमारा टोटल वर्क, कितना हो जाएगा 9 गुणा 2, मतलब कितना 18। जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना है हमारा 18 यूनिट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब टोटल कार्य है कितना 18, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3। कैपेसिटी मतलब 3 का मतलब है कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, वो 3 6 18, मतलब 6 दिन में क्या हो जाएगा हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं, सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वो कह रहा है कि ए और बी दोनों कर सकते हैं कितने दिन में बेटा, 18 दिन। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में। ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 36 दिन में। और तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में, ये हो जाएगा क्वेश्चन में। अब इनका लिया मैंने एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आ रहा हमारा 72 आएगा। 18 से डिवाइड करोगे 18 चौक 72, 24 से डिवाइड करोगे 24 तिया 72, 36 से डिवाइड करोगे 36 दूनी 72। ठीक है। अब ये क्या है, 4 क्या है, ए और बी की कैपेसिटी, बी और सी की कैपेसिटी कितनी है 3, ए और सी की कैपेसिटी कितनी है 2। अब यदि मैं इस सारे को जोड़ूं, ऐड करूं, तो ए और ए कितने हो जाएंगे 2a, बी और बी कितने हो जाएंगे 2b, सी और सी कितने हो जाएंगे 2c। 2 ले लेता हूं कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी। तो इन सारी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 4 3 7 और 2 9, इनकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 9। अब हमसे पूछ रहा है कि एबीसी कितने दिन में करेंगे, तो एबीसी की कैपेसिटी चाहिए मुझको, तो ये हो जाएगा एबीसी बराबर 9/2। एबीसी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है हमारी 9/2। अब टोटल वर्क है कितना हमारा 72, तो 72 वर्क को करेंगे किस उससे, कार्य क्षमता से 9/2 से, 2 काम हो जाएगा, ऊपर 9 से काटोगे 9 8 72 और 8 दूनी 16, तो 16 दिन में क्या हो जाएगा हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो कमेंट में पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन फिर से दे दिया जाएगा। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
और क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए प्लस बी कर सकते हैं कितने दिन में, 8 दिन में। आज कह रहा है बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। आगे कह रहा है सी प्लस ए कितने टाइम में कर सकते हैं, इसको दिया हुआ है 15 दिन में। हमसे पूछा है कि सी अकेला कितने टाइम में करेगा। इनका क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 120 ले लेते हैं, हो जाएगा 15 × 120, 12 धाम 120 और 15 × 120। और सिंपल ऐसे इसको ऐड करेंगे तो ए और ए क्या बन जाएगा हमारा 2a, बी और बी का बन जाएगा 2b, सी और सी का बन जाएगा 2c। तो ये बनेगा 2 × a + b + c। और इनकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 और 10 कितने होंगे 25 और 8 कितने होंगे 25 5 30 3 33। अब मेरे को चाहिए किसकी कैपेसिटी बेटा, a + b + c की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी मेरी 33/2। अब यदि कहता हूं कि एबीसी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो हम 33 से डिवाइड कर देते, लेकिन उसने पूछा है सी अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा, हमसे सी का पूछा है। अब जब सी का पूछा है तो इसमें से माइनस करनी होगी किसकी कैपेसिटी, ए और बी की। अब हमारी ए और बी की कैपेसिटी है कितनी बेटा, 15। तो मैं निकाल लेता हूं यहां से सी की कैपेसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 33/2 और माइनस कितना बेटा 15 माइनस कर देते हैं। तो सी की जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 15 दूनी 30 और 33 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 3/2। हमारी सी की कैपेसिटी आ गई। अब टोटल वर्क है कितने यूनिट हमारा 120 यूनिट। तो 120 कार्य को करने में एक दिन में कितना करता है वो 3/2। तो 3/2 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 2 कहां पहुंच जाएगा ऊपर और 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 4 = 0 की 0 और 40 दूनी 80 दिन में हमारा कार्य सी समाप्त कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जल्दी ही बेटा इसकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। थैंक यू।